अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से हाफिज़ मोहम्मद वक़ास फ़रीदी आपसे मुखातिब है। आपको गौहर पब्लिशर्स के प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद कहता हूँ। आवर स्लोगन इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। प्यारे बच्चों, आज हम गौहर इस्लामियात दूसरी जमात के बाब सोम का दूसरा सबक पढ़ने जा रहे हैं। आज के हमारे सबक का उन्वान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही व अस्हाबिही वसल्लम के अखलाके हसना। इस सबक में आप पढ़ेंगे नरम मजाजी, रहमदिली, इफ़ाए अहद और अफ़्व दरगुज़र के मफ़ाहीम के बारे में। इन मौज़ूआत के बारे में सीरत तय्यबा सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही व अस्हाबिही वसल्लम से वाक़फ़ियत भी हासिल करेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही व अस्हाबिही वसल्लम की रहमदिली, इफ़ाए अहद, अफ़्व दरगुज़र के हवाले से वाक़यात से भी आगाह होंगे। इसी सबक में इसके साथ साथ अखलाक हसना की अफादियत को समझकर रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन पर अमल करने वाले भी बनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आगाज़ करते हैं अपने सबक का। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही व अस्हाबिही वसल्लम खुल्क़े अज़ीम के मालिक हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही व अस्हाबिही वसल्लम को खुल्क़े अज़ीम अता फरमाए हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। तर्जमा, और यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही व अस्हाबिही वसल्लम अखलाक के आला तरीन मर्तबे पर हैं। सूरतुल क़लम आयत नंबर 4। क्या आप जानते हैं खुल्क़े अज़ीम से मुराद है अखलाक का आला पैमाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही व अस्हाबिही वसल्लम के अखलाक खुल्क़े अज़ीम हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही व अस्हाबिही वसल्लम की नरम मजाजी और रहमदिली के बारे में पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही व अस्हाबिही वसल्लम को सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तर्जमा, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही व अस्हाबिही वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। सूरतुल अंबिया। प्यारे बच्चों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही व अस्हाबिही वसल्लम रहमदिली का बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही व अस्हाबिही वसल्लम इंतहाई नरम मजाज थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही व अस्हाबिही वसल्लम हर किसी के साथ रहमदिली वाला मुआमला फरमाते, किसी के साथ सख्ती से पेश ना आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही व अस्हाबिही वसल्लम ने कभी किसी से अपनी ज़ात के लिए बदला ना लिया। एक मर्तबा किसी शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही व अस्हाबिही वसल्लम से किसी के लिए बद्दुआ करने की दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही व अस्हाबिही वसल्लम ने फरमाया, मैं दुनिया में बद्दुआ करने के लिए नहीं आया बल्कि रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही व अस्हाबिही वसल्लम का इरशाद है, तुम लोग ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। जामे तिरमिज़ी। इस हदीस का अगर शेर में तर्जमा किया जाए तो शायर कहता है, तुम रहम करो अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। जो अल्लाह ताला की मखलूक पर रहम करता है, अल्लाह ताला उस पे
रहम फरमाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की रहम दिली दोस्तों, दुश्मनों, बच्चों, बूढ़ों, औरतों, बल्कि परिंदों और जानवरों के लिए भी आम थी। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईफ़ाए अहद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तज्रिबा ईफ़ाए अहद की रोशन मिसाल है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वादा करते उसे पूरा फरमाते, चाहे उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी ही तकलीफ़ उठाना पड़ती। सुलह हुदैबिया के मुआहदे में एक शर्त ये भी थी कि मक्का मुकर्रमा से जो शख्स मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा जाएगा उसे वापस काफिरों के हवाले किया जाएगा। अभी ये मुआहदा लिखा ही जा रहा था कि हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काफिरों की क़ैद से भागकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे की पासदारी करते हुए हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वापस कुफ़ार के हवाले कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, उस शख्स का कुछ दीन नहीं जो वादा पूरा नहीं करता। मुस्नद अहमद। हमें चाहिए कि जब किसी से वादा करें तो वादे को पूरा करें। अब हम पढ़ते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अफ़्व दरगुज़र। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अफ़्व दरगुज़र का बेहतरीन नमूना है। कुफ़ारे मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ें दी। उनके जुल्म व सितम की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से हिजरत करना पड़ी। मगर जब मक्का मुकर्रमा फ़तह हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से बदला नहीं लिया बल्कि सबको मुआफ़ कर दिया। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे सो रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार दरख्त से लटकी हुई थी। एक काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे हाथ से कौन बचाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इत्मीनान से फरमाया, मेरा अल्लाह। ये सुनकर काफिर कांपने लगा और तलवार उसके हाथ से छूट गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाकर पूछा, अब तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा। वो बहुत घबराया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ़्व दरगुज़र का मामला फरमाते हुए उसे मुआफ़ कर दिया। सही मुस्लिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तज्रिबा हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना है। हमें चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना को अपनी ज़िंदगी में नाफिजुल अमल बनाएं। इस तरह हम दुनिया व आखिरत में सुरखरू हो सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं मुश्किल अल्फाज के मानी। सबसे पहला लफ्ज़ है यकसां। इसका माना है बराबर, एक जैसी। ईफ़ाए अहद इसका माना है वादा पूरा करना। वादे का पास इसका माना है वादे का ख्याल। अफ़्व दरगुज़र इसका माना है गलती मुआफ़ करना। दफ़ा इसका माना है मर्तबा। नाफिजुल अमल इसका माना है लागू। अल्लाह ताला की बारगाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपना ख्याल रखिएगा। वालिदैन और असातिज़ा का अदब व एहतराम कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।